एक समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहां कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही चतुर और चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे अपनी चतुराई पर बहुत गर्व था और वह अक्सर दूसरों को अपने मजे के लिए बेवकूफ बनाती रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे समझदार मानते थे, लेकिन उसकी चालबाजियों से परेशान भी रहते थे। उसी जंगल में एक और जानवर था, एक लंबा, सुंदर और शांत स्वभाव का सारस। उसकी लंबी गर्दन और पतली चोंच थी जिससे वह भोजन पकड़ता था। सारस स्वभाव से बहुत शांत और दयालु था और उसकी सरलता के कारण सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। लोमड़ी और सारस में दोस्ती थी, लेकिन लोमड़ी की चालाकी से सारस अनजान था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, सारस बहुत सीधे सादे स्वभाव का है, क्यों न मैं उसके साथ एक मजाक करूं। उसने अपनी योजना बनाई और सारस को खाने पर आमंत्रित करने का फैसला किया। लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र सारस, मैंने आज रात आपके लिए एक विशेष भोजन तैयार किया है। आप मेरे घर आइए, हम साथ में बैठकर स्वादिष्ट भोजन करेंगे। सारस को लोमड़ी का निमंत्रण सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि लोमड़ी ने बड़ी उदारता दिखाई है और वह खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को सारस अपने पंख को ठीक से सजाकर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सारस का स्वागत किया और उसे बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और सारस के मुंह में पानी आ गया। लेकिन जब सारस ने देखा कि खाना कैसे परोसा गया था, उसकी खुशी एकदम से गायब हो गई। लोमड़ी ने सूप को चौड़ी और सपाट प्लेटों में परोसा था। लोमड़ी तो अपनी छोटी नाक से आराम से सूप पी रही थी, लेकिन सारस की लंबी चोंच के कारण वह उस सपाट प्लेट से एक भी बूंद सूप नहीं पी सका। सारस ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लोमड़ी जानबूझकर मुस्कुरा रही थी और सारस को बेवकूफ बनाने में मजा ले रही थी। क्या हुआ मित्र सारस, आप भोजन का आनंद नहीं ले रहे? लोमड़ी ने चुटकी लेते हुए पूछा। सारस ने अपने दिल की निराशा को छुपाते हुए कहा, धन्यवाद लोमड़ी, आपने मुझे बुलाया। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन शायद मैं इस बार अच्छे से खा नहीं पा रहा हूं। अगली बार आप मेरे घर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। सारस बिना कुछ खाए वापस चला गया, लेकिन उसने लोमड़ी के साथ बदला लेने की ठान ली। उसने अपने दोस्त को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। लोमड़ी को लगा कि सारस कुछ बदला नहीं लेगा, क्योंकि वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। इसलिए वह खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को लोमड़ी सुंदर सज धज कर सारस के घर पहुंची। सारस ने उसका स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उसने खाने के बर्तन टेबल पर रखे, लेकिन लोमड़ी ने देखा कि सभी बर्तन लंबी और पतली गर्दन वाले थे, जिनमें से खाना निकालना लोमड़ी के लिए बहुत मुश्किल था। सारस ने उन बर्तनों में बड़ी आसानी से अपनी लंबी चोंच डाली और स्वादिष्ट भोजन करने लगा, जबकि लोमड़ी केवल बर्तनों को इधर उधर घुमाने लगी, पर वह एक भी निवाला नहीं खा पाई। अब लोमड़ी को समझ में आ गया कि उसके साथ वही हुआ जो उसने सारस के साथ किया था। लोमड़ी ने अपनी गलती को महसूस किया और सिर झुकाकर कहा, सारस, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था और आज मुझे एहसास हुआ कि दूसरे के साथ बुरा करना कितना गलत है। सारस ने दिल खोलकर लोमड़ी को माफ कर दिया और कहा, दोस्त, यह अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती मानी। हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपनी चालाकियों से तौबा कर ली और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। अब वह समझ चुकी थी कि चालाकी से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, बल्कि सच्चाई और अच्छाई से ही वास्तविक मित्रता होती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें, क्योंकि जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वही आपके पास भी वापस लौट कर आएगा।